गीत गोविंद का 5वां सर्ग। हे धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। गोपी पिन पयोधर मरदन, गोपी पिन पयोधर मरदन, चंचल कर युगशाली। चंचल कर युगशाली। हे धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। ओ धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। बैगन के बगीचे में छोटी सी लाली, और बैगन के बगीचे में कभी कहीं कांटे लगे हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं नीचे से बेल के नीचे से जाना पड़ता है, और वो चलती फिरती यही गा रही है। वहां महाप्रभु जगन्नाथ श्री मंदिर में बैठे बैठे झूम रहे हैं, रोक नहीं पा रहे। बलभद्र सुभद्रा जी कह रहे हैं, कहाँ गए हो लाला? बोले मैं तो जा रहा हूं। बोले कहाँ? अरे एक छोटी सी लाली इतना सुंदर गा रही है, मेरा मन रह नहीं पा रहा है, मैं सुनवे जाऊंगा। जैसे आपकी पूर्व की कोई बहुत सुंदर याद है और उस याद को कोई रिकॉल करा रहा है, तो आप जाके बैठ जाओगे वहां पर। आजकल हम रिकॉल कैसे करते हैं? अपने 10 साल पुराने वीडियोस देखेंगे, फोटोज देखेंगे, उसकी कोई बनी हुई पिक्चर देखेंगे तो हमको अच्छा लगता है ना। ऐसे ही यमुना तट पर संध्या के समय पर वनमाली भेष धारण करके कैसे ठाकुर जी ने लीला की किशोरी जी के साथ, उसको वह छोटी सी लाली गा रही है, और महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ पड़े मंदिर से। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। हे नाम समेतम कृत संकेतम, नाम समेतम कृत संकेतम, वादयते मृदुवेणु, वादयते मृदुवेणु। ओ बहुमनुते तनुते तनु संगत, बहुमनुते तनुते तनु संगत, पवन चलित मपिरेणु, पवन चलित अपिरेणु। ओ धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती
बने बनमाली। अब वो माली की छोटी सी लाली गा रही है और ठाकुर जगन्नाथ जी का ये विशाल रूप, उसको नहीं पता कि पीछे ठाकुर जी हैं। आहा, जहां वो जाती है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मही झंगा। जैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे साड़ी जैसी पहनते हैं, वो झंगा जो बड़े बड़े वस्त्र पहनते हैं। डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मही झंगा, आछे कही घूमे सुधी आवे विरहाच की। जैसे कोई थोड़ी पर हाथ लगा करके सुनता है, ऐसे महाप्रभु जी उसको सुन रहे हैं। वो छोटी सी लाली कहीं बेल होती है, कहीं ऐसे जा रहे हैं, वहां कांटे लगे हैं, उसके नीचे घुस जाती है, तो महाप्रभु जगन्नाथ भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और उसके सुंदर भाव को सुन रहे हैं। इतने में ही मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी दौड़ करके वापस मंदिर में आए। जैसे ही पंडा पुजारियों ने द्वार खोल करके देखा तो क्या पाया, महाप्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं, जगह जगह कांटे लगे हुए हैं, ठाकुर जी के श्री अंग पर कीचड़ लगी हुई है और आंखों से दिव्य अश्रुपात हो रहा है। हे धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली। अर्थ हैं बहुत सुंदर। नाम समेतम कृत संकेतम। ठाकुर जी अपनी वेणु को जब बजा रहे हैं तो उस वेणु पर जिस गोपी से मिलना है उसका नाम गा रहे हैं और उस गोपी को सुनाई दे रहा है कि ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं। वो गोपी कोई और नहीं है, श्री किशोरी जी हैं। इतने में ही किशोरी जी कैसे बताएं कि मैं कहां विराज रही हूं, तो आहा, बहु मनुते तनुते तनु संगत पवन चलती मपि रेणुम। अब ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं किशोरी जी कहां हैं। अब किशोरी जी कैसे बताऊं कि मैं यहां हैं। अब संकोच भी तो, प्रेम में संकोच होता है ना। किशोरी जी चाहें तो बोल सकती हैं श्याम सुंदर मैं यहां हूं, लेकिन आसपास सब सखियां बैठी हैं, इनके सामने बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है। तो क्या करती हैं, पवन बहती है और वो किशोरी जी के श्री अंग का स्पर्श करके उनके अंग की सुगंधी को लेकर के श्री ठाकुर जी को स्पर्श कर देती है। ठाकुर जी जैसे उस सुगंधी का अनुभव करते हैं और उस पवन का अनुभव करते हैं, ठाकुर जी को दिशा का बोध हो जाता, अच्छा इस दिशा में प्रिया जी विराज रही हैं। और श्री ठाकुर जी चलते हुए वहां पहुंचते हैं, तभी देखते हैं सब सखियों के साथ। अब इतना सुंदर है गीत गोविंद, और कोई बात ही नहीं है पूरे गीत गोविंद में, केवल प्रिया प्रियतम का नित्य विलास। आजकल के लोग कहां समझ पाएंगे इसको। अब वो नन्ही सी बालिका गा रही थी तो महाप्रभु जी गए, जगह जगह से वस्त्र फट गए, कांटे लगे, कीचड़ लगे। अब जैसे ही पंडा पुजारियों ने द्वार खोला, फट्यो पट देखी नृप पूछी अहो भयो कहा। फटे हुए वस्त्र देख करके सब, अरे महाप्रभु जगन्नाथ क्या हुआ, आपके वस्त्र कैसे फट गए और ये कांटे कंकड़ कैसे लग गए आपको। जानत ना हम अब कहो बात साच की। अब हमें बताइए साची कहां गए थे आप और ये वस्त्र कैसे फट गए, कोई भीतर घुस गया था क्या। बगल में बैठे दोनों भैया बहन बोले पता ही नहीं है कहां कहां जाते हैं ये, हमको तो लेके ही नहीं जाते हैं, और ना जाने कहां कहां कौन कौन से इनके प्रेमी बैठे हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। वैसे रथ में जाना हो तो 1000 लोगों से नहीं उठते हैं, और जब कोई प्रेमी बुलाता है तो ऐसे धम धम कूद के भाग जाते हैं। सब पंडा पुजारी बोले जय जय, कहां गए थोड़े बताओ तो। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे बही गाथा। अरे मैं कहा बताऊं, मैं अपने गुरुजी के पास गया था। गुरुजी? बोले कौन गुरुजी? बोले एक माली है जगन्नाथपुरी में, उसकी लाली मेरी गुरुजी है।
बोले गुरुजी क्यों है? अरे वो गीत गोविंद का 5वां सर्ग मेरे को याद करा रही है, इतनी सुंदर सुंदर लीला सुनाती है, उसको सुनने के लिए मैं गया था। अच्छा, कहां गए थे? प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे वही गाता। अरे वो तो एक माली की लाली है, बैगन के बगीचे में गा रही थी खड़े होकर के, तो सुनने गया तो बैगन के बेल के भीतर प्रवेश करने में, झाड़ियों में जाने में मेरे को कांटे लग गए, मेरे वस्त्र फट गए। बहुत सुंदर गाती है, ऐसे डोल डोल के गाती है, उसी को सुनने गया था। पंडा पुजारी बोले खुद को बैगन का भोग नहीं लगता, निषेध है, मंदिर में बैगन का भोग नहीं लगता जगन्नाथ जी को, और खुद डोलने चले गए बैगन के बगीचा में। जय जय, चलो आपके वस्त्र ठीक कर दें। ठाकुर जी के वस्त्र आदि सब उचित किए, भोग लेके आए तो ठाकुर जी भोग नहीं लगा। मैं क्या हुआ? बोले कि तुमने घंटे घड़ियाल बजा दिए, 2-3 श्लोक सुन के मुझको भागना पड़ा, मेरे मन में अभी भी वही चल रहा है, मैं भोग प्रसाद नहीं पाऊंगा। बोले कैसे पाएंगे? बोले उसको बुलाओ यहाँ पे, वो छोटी सी लाली को यहाँ लेके आओ और उसको बोलो पूरा सुनाए मुझे बैठ करके। वो जब पूरा सुना देगी उसके बाद मैं भोग पाऊंगा। सब पंडा पुजारी राजा सब सोचने लगे, बताओ बड़े बड़े ब्राह्मण गुरु नहीं बनाए इन्होंने, माली की लाली गुरु बना ले। पालकी भेजी गई, राजशाही पालकी गई है माली के यहां। जैसे ही वो पालकी आई, माली बोला अरे महाराज क्या हुआ? बोले आपकी लाली को महाप्रभु जगन्नाथ बुला रहे हैं। माली तो नाचने लगा, उसकी पत्नी, उसके सब परिवार के लोगों में मानो जैसे ठाकुर जी बुला रहे हैं। और वो छोटी सी लाली उस पालकी में बैठ करके जा रही है, पूरा जगन्नाथपुरी उस लाली के दर्शन करके निहाल हो रहा है, महाप्रभु जगन्नाथ बुला रहे हैं। भीतर प्रवेश होते ही सब पंडा पुजारियों ने दिव्य दिव्य सुगंधित जल से उस लाली को स्नान कराया। स्नान करा करके नई पोशाक पहनाई, बिल्कुल सुंदर उसका श्रृंगार पत्रावली आदि करके जैसे ही महाप्रभु जी के सामने ले गए, महाप्रभु जी के अधर पर ऐसी मधुर मुस्कान और ऐसे झूमने लगे और मानो जैसे कह रहे हो सुनाओ। सामने खड़े होकर के वो लाली गाने लगी, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। रचयति शयनं सचकति नयनं, रचयति शयनं सचकित नयनं, पश्यति तव पंथानं, पश्यति तव पंथानं, मुखरमधीरं त्यज मंजीरं, मुखरमधीरं त्यज मंजीरं, रिपुमेव केलिसुलोलम्, केलिसुलोलम्। हे धीर समीरे यमुना तीरे